try my best to convey the message which is given in this PPT, because I am a messenger. I myself don't know anything, but let make use of this PPT. Let take help from this PPT and get something wonderful from here. So, but today's topic is very wonderful, love. Oh, it doesn't mean I am here talking about something romantic things, but I'm talking about something which is, we can say real and eternal love, which fulfill the ever longing of the heart. Many of us heard about the breakups of so many big personalities, or let me use Hindi also. हमने हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज तक के ब्रेकअप देखे. ऋतिक रोशन ब्रोक अप विद सुजैन खान इतने लॉन्ग टर्म के बाद. भाई कहाँ गया वो प्यार, किधर है वो लव? नहीं रहा है ना. So let's talk about love. What is real love is and how it can be eternal. So discover eternal love, in which we will cover so many points. First, the attraction principle. हम जब किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं तभी धीरे धीरे हमें उनके प्रति आसक्ति बढ़ती है, अट्रैक्शन होता है, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शायद हम इनसे प्यार करते हैं. चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है. किसी को अपने में से किसी को ऐसा लगता है कि मुझे अगर ये बिस्तर मिलेगा, ये कोना मिलेगा मेरे घर का, तभी मुझे अच्छी नींद आती है. हमें हमारे बेड से भी प्यार हो जाता है. यस, आई एम सीइंग चैट बॉक्स. इफ इट हैपेंस विथ यू, यू कैन टाइप यस देयर. होता है ना कभी कभी, नहीं मुझे तो ऐसे ही सोना है, जब तकिया मिलेगा तभी नींद आएगी, मुझे मेरे तकिए से प्यार है, मुझे मेरी जगह से प्यार है. किसी को अपने अपने स्कूल कॉलेज से प्यार होता है कि वो मुझे मेरे स्कूल से प्यार है. वाह. So we'll here know about the real attraction principle. What is attraction principle? How we are attracted with so many things in our life, and what is the real source of attraction. Then the main point comes. Who is boss and who is das? हम देखेंगे कौन बॉस है भाई और कौन दास है. Who is the servant? हाँ, हम देखते हैं बहुत सारे मालिक है हमारी दुनिया में. बिल गेट्स है, कितने लोगों को जॉब दे रहा है. नरेंद्र मोदी जी है, पूरा देश को पूरा पकड़ के रखे भी, हालांकि बहुत गाली पड़ रही है उन्हें. ओके, धर्म ऑफ द सोल, लविंग सर्विस. Today, till now we got to know about what is soul, what are the characteristics of soul. But today we are going to talk about very wonderful topic. What is the dharma of soul? किस लिए है सोल भाई? हम सोल है तो हम किस लिए हैं? And the next, we are not gods, but like we are not gods, we are gods. हम भगवान नहीं है, लेकिन हम भगवान के हैं. बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है. एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बी एक्टिव विथ योर थंब, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल करूंगा और आपको यस नो में बहुत बार आंसर देने पड़ेंगे. सो आई थिंक वी ऑल आर रेडी. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज अट्रैक्शन प्रिंसिपल. भाई अट्रैक्शन प्रिंसिपल बहुत बहुत कमाल का चीज होता है ना. अट्रैक्शन किसी भी चीज से हो जाता है. पहले ऑब्जेक्ट की बात करें, छोटे छोटे बच्चों को अपने खिलौने से प्यार हो जाता है. ओ, उनका वो खिलौना छुपा दो. अरे भाई आजकल तो मोबाइल से प्यार हो जाता है. उनका वो मोबाइल छुपा दो तो पापा मोबाइल, रोने लग जाते हैं. वो इतना प्यार हो जाता है छोटे से मोबाइल से. देन ग्रेजुअली बड़े होते हैं तो थोड़े से बड़े हो गए तो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मिंगल हो जाते हैं. फिर बड़ी बड़ी साइकिल से प्यार, मेरी साइकिल है. पहले दो साइड के सपोर्टिंग व्हील्स भी रहते हैं, साइकिल चलाते हैं. फिर ग्रेजुअली जब और बड़े होते हैं तो टीन एज में आते हैं, हमें हमारे अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है. एंड नाउ द वर्ल्ड क्रॉसेज इट्स साइड्स. बॉय को बॉय से अट्रैक्शन हो रहा है, गर्ल को गर्ल से. ओ भगवान ही बचाए. सो ऐसा हो रहा है ना. फिर जब हम थोड़ा सा टीन एज पार करते हैं, एडल्ट की तरफ, अब जैसे हम हैं, हम सब आगे बढ़ेंगे, तो लोगों को पैसे से प्यार होने लग जाता है. बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली से बहुत घनिष्ठ प्यार हो जाता है. कुछ को नहीं होता, कुछ को पैसों से प्यार हो जाता है. आजकल की दुनिया पैसे पे ज्यादा चल रही है ना. और कुछ जैसे हम में से कुछ पहले इंस्पायर होंगे, यार बॉडी बनाते हैं यार, टीनेज में आ गए, थोड़े डोले शोले नहीं दिख रहे हैं यार, मजा नहीं आएगा जीवन में जब तक थोड़े एप्स वैप्स नहीं हो. इंस्टाग्राम पे फोटो कैसे डालेंगे यार समुद्र के किनारे. सो क्या है अट्रैक्शन प्रिंसिपल? ये क्या होता, क्या कहाँ से आता है भाई? सो अट्रैक्शन प्रिंसिपल, who attracts us in this world?
क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स है जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं. Oh yes, as I talked about, we attracted with someone's beauty. We saw some, gentleman, handsome man or a beautiful girl. Suddenly we got attracted. वो निकलती जब तक हम देखते हैं, पलट पलट के भी देखते हैं. ऐसे कोई लड़का अच्छा बॉडी बिल्डर, इवन बॉयज कैन ऑल्सो देखो क्या मसल्स है यार, क्या डोले शोले, ऐसे घूम के देखते हैं, पूरा पलट जाते हैं. इवन हम कुछ काम से जा रहे हैं तो वहां पे भी अटक जाते हैं. अरे वाह. सो ब्यूटी, देन strength. If someone is a stronger, someone is having power, we got attracted. देखा जब नेताजी लोग आते हैं, विधायक जी आते हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में, तो सबके से आसपास झुंड बना लेते. देन वेल्थ, आजकल देख रहे हैं ये सब, ये बहुत बड़ा फंडा भैया अट्रैक्शन का. जिसके पास पैसा है उसकी दुनिया है. हाँ, जिसके पास पैसा है उसके सब खास है, बाकी सब बकवास है, ऐसा कहा जाता है. So we are attracted with all these things. Why we are attracted with all these things? That is the biggest question. Why we are having that tendency that we are attracted? Oh, why suddenly that attraction comes within our heart? Because our Lord, our beautiful Lord, our Lord having all strength, our strengthful Lord who carried the Govardhan Parvat on his short finger, चीठी उंगली की नाखून पे गोवर्धन पर्वत, इतनी स्ट्रेंथ, बड़े बड़े असुरों को मारा. रामचंद्र जी ने रावण का वध करा. स्ट्रेंथ, वेल्दी. किसके कितने रुपए हो सकते हैं, कितनी जमीन हो सकती है, कितनी फैक्ट्री हो सकती है. अरे भैया सभी तो भगवान का है. we'll discuss in upcoming slides. बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा आएगा. बिकॉज हम इन सब चीजों से अट्रैक्ट है क्योंकि ये सुप्रीम लॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टू दिस थिंग्स. And ultimately, this attraction ends when we attracted with Supreme Lord. Let's see how. So now here comes the definition of Bhagwan. This definition of Bhagwan was given by Parashar Muni, the father of Ved Vyas, who have written all the Mahabharats, all the Vedas, Ramayana, and so many scriptures, Purans, 108 Purans, right? So these all are the Vedic scriptures, Purans, Upanishads, and all these things was written by Ved Vyas, and his father Parashar Muni gave very wonderful definition. I would like to, and I would love to recite in Sanskrit. Aishwarasya samagrasya वीरस्य यशसा श्रेया ज्ञान वैराग्यश्चैव sanana bhaga iti gana. Let's talk it about in Hindi and English. This is Sanskrit verse which has given by Parashar Muni. So who is Bhagwan? आजकल बहुत सारे लोग भगवान मानते अपने आप को. है हमारा तिहाड़ जेल में जाने का मन हो रहा है, संकल्प हो रहा है. देखें सब वीडियो आसाराम बापू जी का. अगर भगवान हो गया तुम, हम संकल्प करोगे तिहाड़ जेल में जाने का, तुमको भेजा गया है. So who is Bhagwan? The great sage Parashar defines Bhagwan as one who is full in 6 opulences. जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्णता से, थोड़ा सा भी ना छूटे. पहला क्या है? ब्यूटी, जो पूर्ण रूप से सुंदर हो. हम तो देखते हैं अभी तो खूब हमारे बाल वाल बनते हैं, बढ़िया मेकअप वेकअप होता है, अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं. फिर अभी 20 साल बाद खुद को ही देखना, झुर्रियां आ जाएगी, स्किन लटक जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, डाई कर करके पता नहीं कितने पैसे बर्बाद कर चुके होंगे. सेकेंड पॉइंट कम्स वेल्थ. ये भी एक टाइम पे क्षीण हो जाता है. आज अमीर है कल गरीब है, कल अमीर है आज गरीब है. बट भगवान ऑलवेज वेल्दी. देन थर्ड कम्स पॉइंट नॉलेज. ऑल द वेदास केम फ्रॉम नॉलेज. सर्वे वेदा अहम एव वेद्यो. ये सारे वेदा किस लिए? मुझे जानने के लिए, और मुझसे ही आए. ऑल नॉलेजफुल. Our Lord imparted this knowledge to Brahma ji. Oh, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान की आवश्यकता है. फेम. कितने लोग हैं जो कृष्ण को नहीं जानते यहाँ पर मीटिंग में? एनीवन? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो कृष्णा, राम, विष्णु, नरसिंह? Have you heard this name before? I think all of us heard this name from very starting of our life. Yes, there are so many. Yes. All right. See, और इवन जो गुजर चुके हैं वो भी जानते थे, और जो आने वाले वो भी जानेंगे. Such a fame. Then comes strength. As I talked about, Lord is all strengthful. I don't know because still I am not capable. Oh,
This is your humble nature, Raghav. Then comes renunciation. हाँ, भगवान वृंदावन में माखन खा रहे थे भैया, रामचंद्र जी अपनी अयोध्या में अच्छे ऐश्वर्य में बैठे हुए थे, बढ़िया सब कुछ ठाट बाट से था। रामचंद्र जी ने वनवास स्वीकार कर लिया और हमारे जो गोपाल जी हैं उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया। सोचो, जहां पे इतना आराम है, सब कुछ है, मैं आपको सारे चीजें दे दूं भैया, खाने के लिए, सोने के लिए, अच्छा 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज दे दूं, वीआईपी फैसिलिटीज, हम छोड़ पाएंगे? नहीं भैया, हम तो उसको कोशिश करेंगे कि कैसे जीवन भर बने रहे है कि नहीं? लेकिन भगवान just by the instruction of father Dashrath Maharaj left the Ayodhya, which is full of opulences. So these all are the 6 things which is present, जिसके अंदर भी सारी चीजें पूर्ण रूप से होंगी, वही भगवान हो सकते हैं। So I think हम में से तो कोई भगवान नहीं है, जहां तक मुझे लगता है, और जितने लोग अपने आप को भगवान कहते हैं उनमें से भी ये सारी चीजें एक साथ उनके पास नहीं है। हो सकता है कुछ 1 2 हो, 2 3 हो। दिस मेक्स गॉड ऑल अट्रैक्टिव टू एवरीवन। और यही ऐसी चीज है, क्योंकि सब कोई ब्यूटी के पीछे भाग रहे, कोई वेल्थ के पीछे, कोई नॉलेज के पीछे, कोई फेम के पीछे, कोई स्ट्रेंथ के पीछे, और कोई रिनंसिएशन के पीछे। देखते ना, कोई सन्यास ले लेते हैं, उनको भी अहंकार आ जाता है, हम सन्यासी, हमारी सेवा करो, ये वो, इस तरह से। तो इस तरह से ये सारी चीजें चूंकि भगवान में भी प्रेजेंट है, इसलिए हमें भगवान भी अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये चीजें थोड़ी 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 भौतिक जगत में सब लोगों के पास मिलती है, इसलिए हम उन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। Yes, that's the point which I am telling. Because we all are soul, part and parcel of Krishna. ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना। हाँ, ये सनातन काल से हम हैं और ये भगवान के ही अंश है। ममे वांछो, मेरे ही अंश है। तो भैया, जब भगवान के पास ये 6 चीजें हो सकती है, तो हमारे अंदर भी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होगी। हाँ, समुद्र का पानी और उसकी एक बूंद, समुद्र का पानी है, समुद्र है, लेकिन उसकी एक बूंद के अंदर वो सारी क्वालिटी तो होगी। तैसे हम सब के अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती है। किसी के पास स्ट्रेंथ, renunciation, fame, knowledge, wealth, beauty. All right. Now the 6 opulences of Supreme Lord. हाँ, मजा आएगा। Bhagwan. So when we divide this Bhag and Van, we got 2 terms. Bhag means opulence, Aishwarya, and Van means Swami, जिनके पास ये सारे 6 opulences रहते हैं। अभी बहुत मजेदार आने वाला है आगे, बहुत शानदार, ब्यूटीफुल। So Bhagwan. See, these are the 2, topmost scriptures. Bhagavad Gita, as it is also known as Gita Upanishad, the essence of all the Upanishads, and Srimad Bhagavatam, the best among all the Puranas. Bhagavatam, Bhagavad Puran भी कहा जाता है। So इनके अंदर सारे स्क्रिप्चर्स का सार है, और भगवत गीता में 20 टाइम्स ये अपीयर हुआ है कि भगवान के बारे में बताया गया है कि who is Bhagwan. And Srimad Bhagavatam 140 times it appears the Bhagwan himself, saying about, like, I am the Lord. So let's take an example of Bhagavad Gita 7.7. Mattah paraptaram nanyat kinchid asti dhananjaya mai sarvam midam protam sutre manigana eva. So the Lord is saying, Mattara parataram nanyat. Hey Arjun, मुझसे ऊपर और कोई सत्य नहीं है। और जिस तरह एक धागे के अंदर मोती कैसे बंधे रहते हैं, लेकिन धागा नहीं दिखता, ऐसा लगता है मोती जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पीछे धागा होता है, तो उसी तरह मैं हूं, इस सारे संसार के पीछे मैं छुपा हुआ हूं। ओके, सो लेट्स चेक। इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, समवन मे बी लखपति। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? कुछ लखपति बन के जाते हैं, राइट? कोई कहेगा, ओ नो, आई एम करोड़पति। Some will say, I am Arabpati. I am having billions and trillions of wealth. But our Lord himself not saying, I am Karodpati. No. But the others is saying, oh, Vishnu, Lakshmipati. Vishnu is Lakshmipati. So those who are carrying Lakpati, rupees in lakhs, crores, in Arabs, or in trillion, billion, they are having little bit amount. They are having Lakshmi. But who is the Lakshmipati? Our dear Lord, Vishnu, Lakshmipati. So Lord is Lakshmipati. Wonderful, wonderful. Now the 6 opulences in the material world. Maybe someone is beautiful, the Miss Universe, Sushmita Sen. She is having beauty, but limited.
टेक एग्जांपल ऑफ बिल गेट हैविंग ऑल काइंड ऑफ वेल्थ। कहा जाता है कि एक अगर उसका $1000 भी अगर नीचे गिर जाए तो वो जितनी देर में उसको उठाएंगे उतनी देर में तो वो उससे कई ज्यादा रुपए छाप चुके होंगे। इतने ज्यादा अमीर सोचो, बट दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। See, all knowledgeable personality, Albert Einstein, wonderful personality. He used his 3% brain, and we are not capable of using our even 0.5% brain. Such a knowledgeable person. Okay, Hrithik Roshan and the great Khali. Now Sonu Sood is very famous due to serving others, social work बहुत कर रहा है, तो सोनू सूद भी famous है, उनके भी abs webs body है, strength. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi and Sachin Tendulkar having all kind of fame, known by the whole world, इतने famous है. Then our dear Ramanujacharya and the Shad Goswamis of the Vrindavan, there are so much renunciate, like वो लेनियन क्लॉथ पहनते थे अपने ऊपर, बस ऐसा कुर्ता, खाते थोड़ा बहुत थे, इतने ज्यादा रिनेंशिएट थे पूरे मटेरियल वर्ल्ड से. So these are the 6 opulences which we found in this material world. Okay, just like the reflection indicates the real object must exist elsewhere. यार अब सवाल मन में आता है कि इस दुनिया में तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में. जिस तरह वो पेड़ हमें दिख रहा है एक पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर वो एक पेड़ हमें दिख रहा है. सो दैट मीन्स वो पेड़ अगर तालाब में है, वो पेड़ वो सारी क्वालिटीज अगर इस वर्ल्ड में है, सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो होगी रियलिटी में, फुल अपने फुल एक्सटेंड करने पर एक्सट्रीम फॉर्म में प्रेजेंट होगी. यस, इट इज देयर. The short-lived minute opulences is material one indicate that real opulences must be in the spiritual world. तो ये सब जो इधर दिख रहा है ना नीचे, सारे opulences हमें जो रिफ्लेक्शन टाइप के थोड़े थोड़े इस मटेरियल वर्ल्ड में मिलते हैं, बट ये सारे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास भी हैं. दैट्स वाई तो हमारे पास है, जो उधर है वो सब कुछ इधर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा. कहते हैं ना जैसे ट्रेलर आता है, तो ये सब ट्रेलर के लिए, एंड यू आर वॉचिंग ट्रेलर, यू आर रियलाइजिंग द ट्रेलर. ओ हाँ, सच में यार ऐसा ही है. Are you all with me? Write Haribol in the chat box so that I can get to know. Are you all with me? Okay, Sumo. So quickly you typed Haribol. Okay, Manish. Oh, so many Haribols. Dhan, dhan, dhan. So 6 opulences of Supreme Lord. हा. सामने स्क्रीन पे देखिए कितने सुंदर, कितने आकर्षक श्री कृष्ण. हाँ, वृंदावन में जाएंगे श्री राधा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर है. जलधर शशि वर्ण, जो जल पानी से भरा हुआ रहता है उसका रंग चुरा के देखिए कितने सुंदर. ऑल ब्यूटी, लॉर्ड इज ऑल ब्यूटीफुल. नाउ वेल्थ, एज आई टोल्ड यू, लक्ष्मीपति. लक्ष्मीपति, द लॉर्ड इज लक्ष्मीपति. Then all knowledgeable. See, the first picture is Lord Krishna is imparting knowledge to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. And now, here we are seeing Brahmaji. The Lord is imparting knowledge, Brahmaji. So beautiful, our Lord. Haribol. Hey, now I talked about the strength. See, such a beautiful little Krishna. Such a beautiful little Krishna. Carrying Govardhan Parvat. ऑन द शॉर्ट फिंगर, छोटी सी उंगली पे, कितनी प्यारी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत जो कि 21 किलोमीटर लंबे हैं, उनको धारण करे हुए, कितने सुंदर. हरि बोल. और नीचे देखिए कैसे धेनु का सुर का वो पकड़ गया, इतनी छोटी सी हाइट में सब घुमा घुमा के पटक पटक के असुरों का वध करे. वाह, वंडरफुल. सच a strengthful Lord our Lord is. Now fame, as I talked about, we all know about Krishna and even whole world is know about Krishna. Bhagavad Gita is recognized by each and every community, religion. They are reading Bhagavad Gita and definitely they are knowing Krishna. Oh, Krishna imparted this knowledge. So all famous. And even although in Muslim and Christians, they also knew about, oh, there is someone God, but they don't know who is God, but they know about God indirectly. That means the God is all famous in each and every community. And we are fortunate that we are here. We are getting chance. As we born as Hindus, we are having knowledge of scripture, little bit inclination towards these scriptures.
So we are very fortunate that we are hearing this kind of knowledge. Oh, Krishna is Lord. Oh, in this way. See renunciation. See, wow. See in the see the first picture, यार कैसे छोटे से कृष्ण अपने भगवान होने के बावजूद अपने नंद बाबा की जो पादुका है उसको सिर पे लेकर आ रहे हैं. वाओ, कितने रिनंशिएटिव. भगवान होने के बाद भी चप्पलों को सिर पे रख रहे. हम में से कोई आज तक कोई चप्पल नहीं सिर पे रखे होंगे. वो भगवान होकर चप्पल सिर पे रखे. नीचे देखिए सुदामा है. वाह, सुदामा देखो अपने आंसुओं से आंसू टपक रहे शंख में, और उस शंख से उनका जल का स्नान अपनी गद्दी पर बिठा दिए. बिठा सकते हैं नरेंद्र मोदी, बिठा सकते हैं आप में से किसी को. आओ आओ आओ, बैठो बैठो, मेरी पीएम बन जाओ एक दिन के लिए. नहीं है भैया पॉसिबल. So this is our very beautiful, all strengthful Lord carrying all 6 opulences. So Bhagwan or God is one who is full in 6 opulences. And in this material world, we see all the opulences which is present in Supreme Lord in very minute quantity. थोड़ा 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 छोटे छोटे सा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, बट संपूर्ण रूप से केवल हमारे भगवान के पास. यद यद विभुविमात् सत्वम श्रीमद् उर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छा त्वं मम तेजो अंश संभव. 10.41 Bhagavad Gita. Know that all opulent, beautiful and glorious creation springs but a spark of my splendor. जो भगवान का स्प्लेंडर है वो इस क्रिएशन में थोड़ा 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 थोड़ा. ये सब ऑपुलेंट किसका है? कृष्ण का है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. Oh, we have finished. Wow, what a wonderful point. Attraction principle. Now hope you all got about the attraction principle. Right, Haribol there in the box. You got to know about the attraction principle quickly. Okay, Sumo, again very fast, very quick. Nice. Okay, Rinku, Manish. Okay, Ritu, Aditya, Tushar, Dipti, Haribol with a smiling face. Okay, very nice. Okay, Ankit Singh. Haribol, that means I am clear up to this point. I delivered the proper message. Okay, Jagrati. Now, boss. Hukum ka ikka boss. No, the Supreme Lord is the boss. And who is Das? Who is Das? Who is servant? The soul is servant. So let's get to know about the boss and the Das. That means about the Supreme Lord and the soul. See here, this is a Vaikuntha Dham. Vaikuntha Dham is picturized. The Lord is sitting in the front on his crown with our dear Lakshmi, because I said yes, our dear Lakshmi, because we are hankering for Lakshmi ji, but he is sitting in the lotus feet of Supreme Lord. So just go after Lord, you will definitely get Lakshmi there. See, here is the Lakshmi Mata sitting just next behind the Lord. So, and everyone else, just serving. Someone is, picking up lotus from there. Someone is playing, Shehnai. Someone is playing Veena, Tabla. Someone is watching Lord. Someone is, carrying flowers to offer to the Lord. Someone is carrying the lotus feet of Lord. Oh, so soft lotus feet. Let me serve Lord. थोड़ा मसाज कर देते हैं लॉर्ड को. तो वो सुप्रीम लॉर्ड है और बाकी सब सोल है जो उनकी सेवा कर रहे हैं. कितना सुंदर व्यू है. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल. So here, God is supreme person. Yes, God is supreme person. And all souls are his eternal servants. See, if soul is eternal, that means we are eternal servants, because we have to serve the Lord. Let's see how. Service to Supreme Lord will continue. Parts get nourished by serving the whole. ये बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर. प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं. अच्छा, बहुत मजेदार बात है. आप आंसर करिएगा चैट बॉक्स में, आपको भी मजा आएगा ये सुनकर. आप अपना खाना कहाँ खिलाते हैं? जो खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली किधर जाते हैं? अरे माउथ से जाता है, लेकिन अल्टीमेटली किधर भेजते हैं अपन? Ritu is saying like stomach. Oh yes, so many stomachs are coming. Are you all hungry? So many stomachs are coming. Yes, ultimately stomach. हम जो खाना जाते हैं वो स्टमक पे जाता है. यार फिर तो जो एनर्जी वो तो स्टमक को मिलनी चाहिए.
एकदम से हमारे हाथ पैर सिर वेर एकदम पूरी बॉडी को एनर्जी क्यों मिलती है? खा तो स्टमक रहा है। सवाल होना चाहिए ना, हम तो खिला तो पेट को रहे हैं, फिर हमारी बॉडी को क्यों एनर्जी मिल रही है भाई? पेट को एनर्जी मिलना चाहिए, हाथ को अलग से खिलाना चाहिए हमें, दोनों हाथों को अलग से खिलाना चाहिए, स्टमक को सबको मिलेगी। हाँ, सुमो, राघव एंड सुमो गेव टू आंसर सर्कुलेशन सिस्टम, यस, एंड स्टमक से सबको मिलेगी फिर, यस। तो भैया अगर हम हाथ को अलग से खिला नहीं सकते पैर को, तो स्टमक को खिला देते हैं। हमको पता है अगर स्टमक में कुछ चीज चली गई, लेट से फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अवर माउथ, अगर रबड़ी मिल गई पेट को, वाह वाह प्रभु, मजा दिला दिया आपको। अगर रबड़ी मिल गई हमारे पेट को तो पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। हाँ, बहुत उत्साहित हो जाएंगे हम। सिमिलरली व्हेन वी सर्व द लॉर्ड, अल्टीमेटली वी आर एज अ सोल, एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, अल्टीमेटली गेट्स ऑल द नरिशमेंट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स। See, here principal instructs students, follow rules, follow this and that, study properly, and what they will get? Education, training, degree, right? Here in the employees, what happens? The CEO plans for them, management doing management for them, providing each and everything, and ultimately what they are getting? Salary, perks, facilities. See, it is a reciprocation. Thoda idhar, thoda udhar. Similarly, here citizens, what they are doing, they are making PM, MPs, and what they are doing, although they are not doing something that much, but they are doing social facilities and welfare. I think I'm clear at this point. So all the souls are part and parcel of the Supreme Lord, and if the Supreme Lord is pleased, then automatically we will get the nourishment, we will get the eternal happiness. ये आपने सुना होगा, दूसरे को खुशी करके खुद को बहुत खुशी मिलती है ना? जब किसी दूसरे हमारे कारण अगर किसी के फेस में स्माइल आए तो वाह, हमारा दिल भी कितना गदगद हो जाता है। सिमिलरली तो अगर किसी हम मनुष्य को करते हैं, ऐसे कभी भगवान को करेंगे जिनसे पूरी पृथ्वी कनेक्टेड है, वसुदेव कुटुंबकम, जिनसे पूरी जो हमारी अर्थ है वो पूरी कनेक्टेड है, तो सोचो जब भगवान प्लीज होंगे हमसे तो ऑटोमेटिकली हर एक जीव, हर एक प्राणी हमसे प्लीज हो जाएगा। कितनी कमाल की बात है, वंडरफुल। Now it's time for quiz. I think we are running out of time, so let it be. Let me do it in a very short way. So there are some demonic qualities, asurik pravatti hoti hai, or there are some divine qualities. So just write one quality, one divine quality and one demonic quality which you know. Quickly, your time starts now. Only 30 seconds. Yeah, I'm a teacher, so I will give you in this way. Oh, chat box is ready for your answers. Demonic quality is Krodh. Okay, Tushar. Prashant Solanki is saying kindness. Yes, it is divine quality. Kuldeep Kumar Nayak is saying humble. Yes, it is divine quality. Divine quality is bhakti. Oh, it is ultimate. Love is divine quality. Forgiveness is divine quality. Very nice, Dipti Divedi. Okay, Satvik and Tamsik. Yes, dharma is divine quality. Very nice, Devshri. Caring, anger, laziness. This is demonic. Oh, so many answers. And please forgive me, I am not repeating each and everyone. Pratigya, yes, Jagrati, Pratigya is, divine quality. Loyalty is divine quality, yes. So let's check what are some divine and demonic qualities. And what we are seeing with our material eyes nowadays. Oh, rebel against God laws. So many people are used to do smoking. Yeah, it is kind of a passion. Cigarette ke dhuएं का छल्ला बना के. At that time this song came. Now everyone is making challa out of cigarette, and they don't know in that challa they are just caught up. उस छल्ले में वही बंदे जा रहे हैं, and they are making challas. So divine qualities, they obey the laws given by the God. Just like a law given by the government, if we follow, we will be happy, and if we rebel against it, we will go against it. We will definitely have to face some kind of punishment. Then selfish concern about own sense gratification. कितना ग्रीडीनेस बच गया ना, करप्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या कहते हैं उसको, वो करते हैं, कास्टिंग काउच होता है ना, सोचो कितना गंदा है सब, बेकार। नेपोटिज्म, यस। एंड द डिवाइन क्वालिटी इज सेल्फलेस सर्विस टू गॉड एंड अदर्स. See, there are so many sadhus, so many bhaktas, they are doing selfless service. They just left each and everything of this material enjoyment, and they are doing service for others. That's such a divine quality.
Oh, the demonic quality is that I am self-made man. मैं रावण हूँ. टिकटॉक पे देखा होगा ना, आया आया रावण आया, मैं रावण हूँ, इस तरह से. तो ये रावण की क्वालिटी भैया. अगर हम कहते हैं कि हम खुद ही सब कुछ है, हम खुद ही बन गए, हम ही है, गलत है. सो व्हाट इज द डिवाइन क्वालिटी? ग्रेटफुल. Whatever I am is just by the mercy of Lord. Whatever quality I am having is just the mercy of Lord and devotees. This is a divine quality. Just do it, eat, drink, and enjoy. हाँ, खाओ पियो मजे में रहो. This is the funda which everyone is, everyone is doing. Okay, Harind, I will take this question in the last. You can, just keep this question in your mind. I will definitely going to answer it in the last. Then what is opposite to just do it? Being conscious to avoid sin. जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, विकसित होती है हमारी चेतना. और क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना शुरू करते हैं, और वही छोटी छोटी चीजें एक दिन हमें बहुत बड़ा बनाती हैं. सो दिस इज अ क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी. सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द डेमोनिक क्वालिटीज, दुर्योधन. आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. दुर्योधन को आप सब जानते हैं ना, दुर्योधन को. एंड अपोजिट ऑफ दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज. Always stick to the truth, followed all the principles. So I am Dharmaraj. He is following each and every kind of dharma in each and every circumstances. Yes. Now the biggest question comes: Is God some impersonal light or energy? भगवान दिव्य ज्योति है. क्या सच में ऐसा है? भगवान सिर्फ एक शक्ति है, क्या सच में ऐसा है? हाँ, आंसर करते हैं. रुकिए. और ही इज अ पर्सन. क्या वो एक पर्सन भी हो सकते हैं? हाँ, लेट्स टेक अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. वाओ, माइक्रोसॉफ्ट. जिसके पास लैपटॉप होगा, जिसने कभी कंप्यूटर चलाया होगा, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट भैया जरूरी है. उसके बिना जीवन थोड़ा अधूरा सा लगता है. अभी आप जब जॉब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के बिना जीवन अधूरा है. A well-managed MNC with operation around the world. अगर मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट अपने आप ही चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक एनर्जी चला रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक बताऊँ लाइट चला रही है, क्या सच में ऐसा है? अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो क्या आप एग्री करेंगे? मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक एनर्जी चला रही है, एक लाइट चला रही है. Oh, so many no's are coming. Yes, absolutely right. You all are right. No. Then who is controlling the Microsoft? Yes, he's the person, Bill Gates. Behind all that, there is a personality, Bill Gates. He is running and managing the Microsoft. He is the CEO. Similarly, just taking another example of our country governed by the elected party, BJP, our Prime Minister, dear Prime Minister, respected Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. अब मैं कहता हूँ हमारा देश एक लाइट चला रही है, हमारा देश एक एनर्जी चला रहा है. क्या आप एग्री करेंगे? जस्ट राइट यस एंड नो क्विकली. No, yes, because नरेंद्र मोदी. सो भैया इतना बड़ा यूनिवर्स, अर्थ, स्टार, सोलर सिस्टम, बाप रे बाप, क्या ये अपने आप ही चल रहा है? लाइट चला रही है, एनर्जी चला रही है? नो. हु इज द पर्सन बिहाइंड द magnetic manifestation? Have you heard this word, the big brain or big bang? Yes, it is absolutely big brain. See, so many universes are coming out of the body of Vishnu. And now Krishna is telling himself in the Bhagavad Gita 8.8 10.8, aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate iti matva bhajanti mam बुधा भाव समन्वितः. सर ये सुनना अच्छा लगता है, बाकी समझ में बहुत कम आता है. हाँ भैया, हमारे पास इंग्लिश में है. सो कृष्ण इज सेइंग, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स. एवरीथिंग emanates from me. The wise who perfectly knows this engages in my devotional service and worship me with all their heart. तो भगवान ने कह दिया, जो समझता है वो भैया करेगा, जो नहीं समझता वो रो रहा है. So we are understanding, that means करेंगे हम. With our whole hearts we will accept Krishna gradually. ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद्गतवान् निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम.
15.6 Bhagavad Gita. The supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon or nor by fire or electricity. Those who reach it never returns to this material world. ये भगवान का धाम है भैया, वहां पे सन वन की आवश्यकता नहीं है, मून की आवश्यकता नहीं, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी और फायर की आवश्यकता है। स्वयं प्रकाशित है वो भगवान के तेज से, और जो वहां पहुंच गया फिर दोबारा यहाँ रोने धोने नहीं आता है। इतना टेंशन वेंशन हमने देखा पहले वाली सेशंस में, ऐसा ही है, विचार कर लो फिर। अब देखो क्या हुआ, जब कुरुक्षेत्र की बिगनिंग में अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनके साथ, तो अर्जुन लेमेंट करने लगे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं बहुत सारी पागल हो रहा हूँ। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब एकदम से सिचुएशन आती है, कोई बोल दे कल ही पुलिस वाले ने पकड़ लिया और सब होने लग जाता है, हाथ वाथ सब खड़े होते हैं, हमारी चाबी, गाड़ी की चाबी हाथ से छूट रही होती है, बोले तुम्हारे पापा का नंबर दो, अरे फिर तो सब रोना धोना सब चालू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ अर्जुन थे। So Arjuna was a friend and devotee of Lord Sri Krishna. Yes. Realizing that Lord Sri Krishna is only shelter, Arjuna prayed to be guided by him. Yes. Now I am surrendered to you. Please instruct me. Krishna, being the supreme Lord, is the supreme well-wisher of his devotees. Yes, absolutely true. Then what do you mean by person mentioned for God? Yes, I am clearing that point. So by aligning with Krishna's guidance, Arjuna achieved victory and happiness. Yes. So that means Krishna is guiding. You know, there is very wonderful incident I would like to quote. It will take a little bit time, but yes, definitely it came in my mind. Like some of our, previous acharyas, he met with a Muslim sitting on an airport. तो उस एयरपोर्ट पे उस मुस्लिम ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, भगवान कुछ नहीं होते, भगवान मतलब है नहीं, भगवान निराकार है, कुछ नहीं होता भगवान, मतलब एनर्जी एक भगवान। तो कुछ टाइम बाद शाम की नमाज का टाइम हुआ, वो नमाज ऐसे अदा करने लगे, अपनी नमाज को इबादत कर रहे थे, तो हमारे आचार्य ने देखा, अच्छा लगा, तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। बोले मैं नमाज पढ़ रहा था, मतलब इबादत कर रहा था। बोले किससे कर रहे थे। बोले अल्लाह से। तो मतलब बोलते हो अल्लाह तो है, हाँ बोलते अल्लाह तो है, लेकिन वो पर्सन नहीं। अभी भी उसने ये बात बोली। सो देन उन्होंने बोला कि अच्छा तुम इबादत कर रहे हो तो तुम बोल रहे हो। उन्होंने बोला हाँ बोल के करते हैं। तो दैट मीन्स इसको कोई सुन तो रहा होगा, तुम्हारे अल्लाह सुनते तो होंगे। उन्होंने बोला हाँ जरूर से सुनते हैं। तो बोला इसका मतलब उनके पास कान है। बोले हाँ सुनते तो कान होंगे। फिर कान है तो फिर सुनते तो फिर कुछ रिप्लाई करने के लिए मतलब शब्द का भी प्रयोग करते होंगे। तो बोले हाँ मुंह भी होगा। अब जब मुंह है कान है तो आंख भी होगी, तुमको देखते होंगे। बोले हाँ आंख भी होगी। So in this way that our Acharya described, oh, the Lord himself has some personality. I think Raghav, am I clear at this point? Okay. So Lord Krishna told Arjuna what it said to Arjuna to surrender unto him. Why? Let's check. भैया सरेंडर कर दो ना, सब कुछ है, ऑल ऑपुलेंसेस है, सरेंडर करने में क्या जा रहा है। बिकॉज वी आर द सोल्स एंड ही इज द होल, दैट मीन्स सुपर सोल। सो वी हैव टू जस्ट सरेंडर टू फील द वंडर इन आवर लाइफ। व्हाट अ राइम। So we have to surrender to Lord, because if we want to free from this, kind of sufferings in this material world in the form of stress, anxiety, anger, and all kinds, we have to surrender, just like Arjuna did. And then we all know the history. And this is a wonderful verse, last verse of Bhagavad Gita. Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shira Vijayor Bhutir Dhruvanitir Matir Mama. This is not said by Arjuna or, Krishna. It is said by Sanjay, the secretary of Dhritarashtra. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also be certainly opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. And we are seeing wherever there is Lord and devotees, there is automatically opulence, victory, extraordinary power, and morality. है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह कितना मस्त है ना यार ये स्क्रिप्चर्स, मजा आता है जब सुनते पढ़ते, वाह मजा आता है। तो 5 पांडवस थे और 100 कौरव थे। Yet the Pandavas won the battle. Why? Why? Because they are having Krishna in their side. Because they followed the dharma and they had father of dharma, Lord Shri Krishna, on their side. Yes.
And if we capture, this Krishna within our heart and carrying always him with us, then definitely, फिर situations कितनी भी गंभीर हो, 100 हो, हजारों करोड़ों, फिर भी विजय हमारी ही होगी. Thus, anyone who follows in the footsteps of Arjuna will also be successful. That means we have to surrender to Lord through his devotees. So Lord Krishna is Bhakta Vatsala, protector of his devotees. There are so many incidences. I think we all know. So many times Krishna protected his devotees. So when we pray, na, our prayer goes up. हम ऊपर भी हे भगवान बचा लो, हे राम क्या हो गया? तो हमारी, yes, Prahlad is the example. I'm not reciting because we are running out of time. So kindly, accept these words. So Lord Krishna is Bhakta Vatsala. So our prayer goes up when we pray in the form of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Lord, please make me out of this, kinds of suffering. So our prayer goes up. Blessings come down. See here, wonderful picture of Draupadi. Oh Krishna, now I am surrendering to you. Hey Krishna, Govind, Hare Murari, Hey Nath Narayan, Hey Vasudeva, now I am surrendering to you. My both hands are now up. Now if you want to, you can protect me. अगर आप चाहते हैं तो आज मेरी लाज बचेगी, और अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो आज मेरी लाज उतर जाए. अब मैं आपके ऊपर सौंपती हूँ. सी पूरी सभा के अंदर, क्या हमारे अंदर इतना फेथ है? टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा. कैसे आएगा अब हम जानते हैं. धर्म ऑफ द सोल, लविंग सर्विस. Wonderful point is going to come. Dharma of soul, loving service. Oh, Krishna is hugging. We all want hug from Krishna. Let's see how we can, get hug from Krishna. So every living being renders service to someone. हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उसकी सेवा भी मतलब अलग ही भाव से करते हैं ना. हम अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं, वो कुछ कहते तो बढ़िया आज्ञा से, नहीं पापा खाना खा लीजिए, मम्मी आपने खाना खाया. देखो शेरनी भी अपने, शेरनी के दांत, हाँ, पूरे हिरन के जबड़े उबड़े, मतलब सब पूरे हिरन को फाड़ डालती, लेकिन अपने बच्चे को कितने प्यार से सेवा करती है, मुंह में उठा के इधर उधर ले जाती है. डॉक्टर सर्व करते हैं, वो बच्ची बिल्ली को, आजकल लोग कुत्ते को सर्व करते हैं. प्रभुपाद सेड, इफ यू सर्व डॉग्स देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सर्व डॉग. अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो आप जरूर से कुत्ते की ही सेवा करेंगे. इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सर्व डॉग, बिकॉज GOD गॉड एंड DOG डॉग. उल्टा होगा भाई, देख लेना किसी के पास हो तो. Let's check. But such services in this material world is terminated at the end of time. कभी हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो चले जाते हैं, या जो सेवा करते हैं वो चले जाते हैं, तो ये अधूरी रह जाती है सेवा, पूर्ण रूप से नहीं हो पाती. थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी सेवा होती है. Every living being loves someone. ये दो चीजें. दुनिया में आप किसी भी चीज को देखेंगे, प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी किसकी सेवा कर रहा है? देश की. घर में पिता उच्च पद पे होने के बाद भी किसकी सेवा कर रहे हैं? परिवार की. ऐसे हम सब भी हमारे दोस्तों की कभी कभी सेवा करते हैं, कभी कोई कुत्ते की करता है, एक दूसरे की हम सब सेवा कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ सोल. कैरेक्टरिस्टिक है. कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? बट द रिलेशनशिप एंड द लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी. बहुत टेम्पररी है. हम जिनसे प्यार करते हैं कभी वो चले जाएंगे, या हम जिनको, या जो हमसे करता है कभी वो चले जाएंगे, तो ये अधूरा छूट जाएगा, छोटा छोटा सा, कुछ टाइम के लिए. बट why we having this tendency? Okay, first of all this question I will answer. Where should we repose our loving and serving propensity? किधर किधर करे भाई? जब यार एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, लड़की लड़के को प्यार करती है, कहते प्यार करें, लव मींस सर्व. लेकिन क्या होता है हम सभी जानते हैं, इसको मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. क्या चल रहा है दुनिया में हम सभी देख ही रहे हैं. तो किधर, दिस इज अ धर्म ऑफ सोल. धर्म क्या होता है भाई? ये धर्म बहुत लोचा वाली बात है. बाहर के लोग धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म. नहीं, धर्म मीन्स नेचर. यू आर वो मुझे पूरा एकदम
नमक मीठा I'm here kindly some network issue. So sorry. So we will get up to the point where we were. Yes, we are talking about dharma. So मैं बात कर रहा था अगर नमक में से अगर उसका खारापन हटा दिया जाए तो फिर नमक नमक नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसे बर्फ है, अगर बर्फ गर्म करने लग जाए, आपको बर्फ लगाई जाए, आपको गर्मी लग रही है तो बर्फ बर्फ नहीं रहेगी। और अगर पानी में से अगर उसका गीला उसको हटा दिया जाए तो पानी पानी नहीं रहेगा। तो सबका अपना अपना धर्म है। ऐसे ही जो हम आत्मा है, जो हम सोल है, हमारा भी धर्म है। Kindly give me a second. My data is, over. I'm just coming back in 1 minute. Okay, now everything is fine. Am I audible to you? I'm sharing my screen again. Sorry if I have a little bit interruption in between. Okay, ready? Haribol with a smiling face quickly. I will sum up this very quickly. I hope I'm not boring you. Okay, you are still smiling. This is a kind of, good sign for me. So my screen is visible to you as earlier. So similarly, the nature of soul is what? To serve God with unconditional love and to love God. हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे किसी को सर्व करेंगे तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, अरे यार क्या कितना मंगाते हैं, कितना पानी पिलाएं, कितना क्या करें। वो किसी को प्यार भी करते तो वो अधूरा सा रह जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। बट वी हैव टू सर्व गॉड एंड विथ अनकंडीशनल लव, है ना, तभी हमको फिर वो रियल हैप्पीनेस मिलेगा। गॉड इज इटर्नल एंड सोल इज इटर्नल, so therefore the loving relationship between the two is also eternal. Wonderful point. भगवान, भगवान इटर्नल है और हम भी इटर्नल है। दैट मीन्स जो हमारी सेवा है, जो हमारा प्रेम है भगवान के साथ, वो भी इटर्नल है। दैट इटर्नल लव एंड सर्विस टू गॉड इज कॉल्ड सनातन धर्म। यह है सनातन धर्म की डेफिनेशन। सनातन मीन्स
जिसका ना आदि है ना अंत है, नॉट बिगिनिंग नॉट एंड। सो ये है हमारा रियल धर्म, प्रेम करना और सेवा करना भगवान, ये है सोल का रियल धर्म। जस्ट एज अ मैन सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया फॉरगेट्स द पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, जैसे किसी को एमनेशिया डिजीज होती है, वो सब कुछ भूल जाता है, अपने यादाश्त चली जाती है। उसी तरह जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम इस जगत के लोगों को, जगत की चीजों से प्यार करने लग जाते हैं, उनको सर्विस देने लग जाते हैं, और वहां से आता है फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ के लोगों में, यहाँ की चीजों में इतनी ताकत नहीं कि वो हमें पूर्ण कर सके, हमें पूर्ण हैप्पीनेस दे सके, कंप्लीटली हम हैप्पी हो सके। ऑलराइट, so having forgotten God, we are reposing the love and service in temporary relationship in this world. So we are having family, boy is loving girl, girl is loving boy. If someone is not getting this kind of love, they are loving each other, boy boy, girl girl. And someone is not getting that love, they are loving dogs and so many other animals. Then family tenderness, as we discussed earlier part also, someone loves money, someone loves work for money. वर्क सेंटरनेस रहता है, काम करो काम करो काम करो, बॉस की सेवा करो, कंपनी की सेवा करो, पोजीशन, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लगे रहते हैं सेवा में। खैर आजकल तो लोग दूसरे दूसरे काम भी करें, प्लेजर के लिए कुछ भी खाते हैं लोग, हाँ कुछ भी चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, पेट्स, इंटरनेट, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ द लास्ट पॉइंट कम्स, एंड द लास्ट पॉइंट, वेरी वंडरफुल पॉइंट, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। सो वंडरफुल पॉइंट, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं। क्या है वो तो हमें पता लग गया। सो आई एम अ टाइनी जीवा, आई एम द टाइनी सोल, नॉट द अल्टीमेट गॉड, बट अ टाइनी पार्ट एंड पार्सल, द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज व्हेन वी सर्व लॉर्ड एंड वी लव लॉर्ड, द लॉर्ड विल आल्सो लव अस अनकंडीशनली। हम तो भगवान को कुछ किए भी नहीं, फिर भी बचपन से हमको सब चीज दे रहे। अरे हम तो फिर भी ठीक है, भगवान को जान भी रहे हैं। बेचारे जो जानवर हैं वो तो भगवान को जानते भी नहीं, फिर भी भगवान उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था जमा के रखे। सोचिए, सोचने वाली बात है बहुत, है ना। लिविंग लॉर्ड्स कंपनी, फोर्स टू बी बॉर्न इन पेन इन दिस वर्ल्ड फिल्ड विद एगोनी अगेन एंड अगेन। अगर हम भगवान को भुला देंगे, भगवान को सेंटर में नहीं रखेंगे, तो हमें फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर बुढ़ापा भी आएगा, फिर बीमारियां भी होगी, फिर कोरोना भी आएगा, फिर पता नहीं कौन सा रोना आएगा। तो ये सब आता रहेगा। So it is very important to understand for which purpose we are here as a soul inside this body. Oh, wonderful picture of Krishna. Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of 6 opulences. Yes, Krishna, our Lord, Ramchandra, our Lord, because he is having all kinds of opulences. And if we are attracted by, some personality having body and all this thing, he is having each and everything. So let's, be attracted with Krishna. इसलिए जब भी कोई मंदिर जाता है तो भगवान की मूर्ति को देख के आहा, देखते ही रहे, उनको अपने आप अट्रैक्शन आ जाता है कि है ही वो इतने अट्रैक्टिव। He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। इस तरह से भगवान आते हैं यहाँ पर कुछ अपना ट्रेलर दिखाने के लिए, वृंदावन में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, ताकि हम ट्रेलर देखें, ओ ट्रेलर जोरदार है। And Lord also comes to protect his devotees and to punish the evil. Ravana, Kumbhakarna, Hiranyakashipu. There are so many evil personalities there. Although, so I am only Brahman, but Krishna is Para Brahman. We all are Brahman, but Krishna is Para Brahman. We are soul, Krishna is super soul. We are Atma, Krishna is Paramatma. My power is limited, his potencies are unlimited. 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 So these are the very strong points which we have to understand. Oh yes, all the 6 opulence carrying our Lord, and we are little bit minute particles. I can make a swimming pool, God creates the ocean. जाओ, मैंने ocean बना दिया. I can fly a rocket, but Lord floats huge planet. हम रॉकेट को स्पेस में ले जाते, सैटेलाइट घुमा रहे। भगवान तो पहले से ही जुपिटर, मार्स वगैरह पता नहीं कितनी चीजें घुमा रहे, है कि नहीं।
These are the very wonderful points. I can invent a dome light, but a God creates the moonlight, sunlight. लो, आपने एक बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, भगवान ने पहले से सूरज और चांद को बना के व्यवस्था लगा रखी है. You make ordinary dolls, but the Lord made us all. हम छोटे छोटे गुड्डा गुड्डी खेलते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, हम भी खेले होंगे बचपन में, लेकिन भगवान ने तो स्वयं चलते फिरते गुड्डा गुड्डी बना रखे. So in this way we have to think, and this intelligence comes when we chant regularly. Our consciousness develops, and we will capture all these small points. Lord is the actual doer. I am just the imitator. Whatever Lord is directing, I am doing it. Lord is omnipresent, सब जगह है. Lord is omnipotent, सारी ताकत है. Lord is omniscient, सब जगह विद्यमान. Who deserves everyone loves and humble service. I am a tiny jiva caught in ocean material world. हम सब यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान सिर्फ हमारी थोड़ा बहुत प्रेम चाहते हैं और थोड़ी बहुत सर्विस चाहते हैं. इतनी सी सर्विस से ही वाह. वो आपको गिलहरी वाली स्टोरी पता है रामायण की? मैं बस थोड़ा सा पूरी नहीं कथा बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत बस ऐसे ही बताया मैंने. See here, बहुत बढ़िया ये पास टाइम आप सुनिए आगे जाके कभी. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are his tiny servants. Let's realize and serve him with joy. Now at this point of time, we are realizing, oh, the Lord is so great and we are so minute. What we can do? But our Lord Krishna, he can do each and everything. So why not I am surrendering to Krishna? Let me surrender to Krishna, just like Arjuna did. Then let's see what happens. We will be filled with so much of joy, always smiling face, not having any kind of tension within our mind. No anxiety, no depression, always smiling faces. And with the smiling faces, we always say, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Ah. See, there are so many people are accepting this Hare Krishna Mahamantra. They are all foreigners. You know, foreigners. Hamari baat to dur hai, foreigners. And everyone is smiling here. Someone is in ecstasy calling out Krishna. See the Mataji, the second picture of the picture. Someone is chanting with a smiling face. Oh, Hare Krishna, having feedback. Some picture is dancing. See in the corner, the little two girls wearing tilak. Such a smiling face. So much beautiful. So much joy here. Krishna is giving in the form of his names. Yesterday we got to know about like Krishna. And this Kali Yuga appeared in the form of name. When we recite Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Automatically our mind gets calm. We get inner peace and a joy and a smiling face. So let's do a summary. Attraction principle, Lord carrying 6 opulences, the meaning of Bhagwan who is carrying all these 6 opulences all together. Then Bose and Das. Bose and Das. Parts get nourished by serving whole. Is God a person or impersonal light? We all got answers. Then Dharma of soul, temporary material relationships. But we today got to know about the eternal Sanatan Dharma through this PPT. And yes, we are not gods, but we are gods. So this is all about today's, session. And I hope you all got so many wonderful points from this PPT, not from me, because I am just delivering the message from this PPT. Now let's take some questions. First of all, with a Hari Bol and smiling faces. Let me see Hari Bol and a smiling face. Okay, Hari Bol, Sumukh, Devshri, Manesh, Shivansh, Hari Bol. Hey, where is your smiling face, Shivansh? Okay, Dinesh, Dipti, Hari Bol and a smiling face. Now, is there any question? So that I can entertain your question. Can we get your details, Prabhuji? Definitely. I would like to, rather I can say I would love to help you. Okay, Hari Bol. Let me write my mail ID. You can, contact me there. It is very simple. yashdube797@gmail.com. Okay, I'm not typing here. You can just my name, yashdube797@gmail.com.
Is there any question so that I can take question or we can wrap up this session? प्रभु जी, आपका सेशन हमें बहुत अच्छे से समझ आता है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, हरि बोल। मैं बहुत अच्छे से समझाता नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। That is your quality, not mine. Okay, anything, any question? Hare Krishna Prabhuji. Okay, Raghav, very nice. My question is, please define a person, because I know the definition of person as someone who is dependent on the matter, and we know that the Lord is beyond the limit of matters. But you are saying that the Lord is a personality, so means it they depend on the matter. Oh, what a wonderful question. Rather, I can say I clap for you. It is a kind of a very high-level intellectual question. So, for a high-level intellectual question, I would like to give you high-level intellectual answer. So, when Brahmaji approached, Lord, and Brahmaji approached the Lord, he recited so many verses named in the book Brahma Samhita, and that book carries so many wonderful, things about the Lord. So, the first verse which came from the mouth of Brahma when he saw the Lord as a form of personality, which is not connected with matter. The verse is Ishvaraha Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. So the second line of this verse, sorry, is the answer. So the Lord is having Vigraha. He is having personality, but which is made up of Sat, Chit and Anand, which is made up of knowledge, eternity and bliss. He is having personality. He is a person, but he is not having body like all of us of, 5 elements, earth, water, fire, air and ether. He is also having body, but which is made up of Sat, Chit, Anand. The body of Krishna, the personality of Krishna is made up of Sat, Chit, Anand, with full of knowledge, with full of bliss and with full of eternity. So I think this is the answer, and for very explanatory answer, illustrative answer, you can mail me personally. I think our admin. Thank you. Thank you, Prabhuji. You have shared my ID. Any other question from anyone? Hare Krishna, Gurudev. Oh, I'm not Gurudev. Rather, you can say me Prabhu, Shivansh Prabhu. नहीं, जो ज्ञान देता है वो तो गुरु ही होता है ना सर. Okay, so this PPT will be your guru. You can call PPT as Gurudev. Okay, your question. गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रावण और कंस ये मतलब अधर्म फैलाते थे, तो भगवान अगर चाहते तो वो वहीं से ही मतलब अपने वैकुंठ धाम जी अपना चक्र छोड़ते और उनका अंत हो जाता. उन्होंने राम और कृष्ण का अवतार क्यों लिया? Very nice, wonderful question. मतलब कितना मजेदार क्वेश्चन है भैया. जब भगवान सबको कंट्रोल कर रहे, भगवान सबके हृदय में बैठे ही हुए, तो भगवान यहाँ पे क्यों इतना टेंशन लेने आए भैया? जैसे अगर हमारा काम घर पे बैठे बैठे हो सकता है ऑफिस का, टुडे नाउ डेज वर्क फ्रॉम होम, तो हम ऑफिस क्यों जाए? So भगवान यहाँ पे क्यों आए? फर्स्ट ऑफ ऑल, as answered in the Bhagavad Gita, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम. So one point came like विनाश दुष्कृताम को मतलब मारने के लिए, इविल पर्सनालिटीज को मारने के लिए, असुर लोगों को मारने के लिए. चलो ये पॉइंट तो हमने सोचा कि वो तो वहीं पे बैठे बैठे कर सकते थे. अब लेकिन जो भगवान के शब्द है भैया, वो तो पूर्ण रूप से होना ही है. तो वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं. असुरों को तो मारने आते हैं, लेकिन असुरों के साथ साथ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं. भगवान कभी भी वन साइडेड काम नहीं करते हमारी तरह. हम अधिकतर वन साइडेड करते हैं, हमारा हो गया, जान दो. नहीं, तो भगवान अपना काम तो निपटा लिया ऑफिस का, असुरों को तो मार दिया, लेकिन परित्राणाय साधु नाम, जो उनके साधु भक्त हैं उनको भी तो आनंद देने के लिए आते हैं. कृष्णा केम, ही कृष्णा केम इन पास्ट टाइम्स, यू विल रियलाइज वो कितना मजा आया है ना. यशोदा मैया के साथ लीला करें, अभी देखा तो वो फल वाली फल देने आई थी कृष्ण को, उनके साथ लीला करी. गोवर्धन लीला हुआ. तो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने भी आते हैं और उनको लीला करके उनको आनंद प्रदान करने भी आते हैं. See, you know about the Vishnu form, Shankar, Chakra, Gada, Padma. So Gada and Chakra is for asuras. And Shankar and Padma is for devotees. Oh. So this is the, the answer. I think, am I clear to you, Shivansh Prabhu? Thank you, Gurudev.
Thank you so much for asking the question. Oh, my expressions excite us a lot. I am a teacher and I have to use these expressions because otherwise the students will going to teach me. Any other question? I would like to take last question.